Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will cover the next part of our third chapter, The Little Girl. तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये चैप्टर हम लोग हाफ स्टोरी कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट, एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये स्टोरी जो है वो आगे कैसे मूव होता है. सो प्लीज़ टर्न विथ मी टू पेज नंबर 35. तो स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो हम लोग देख रहे थे कि केजिया जो है वो अपने फादर को सरप्राइज़ देना चाह रही थी, एंड इसके लिए वो कुछ पेपर्स जो है वो मदर के कमरे से लेकर के आई थी, एंड उसको टियर करके उसने क्या किया था, वो जो कुशन पिन कुशन बना रही थी उसके अंदर उसने डाल दिया था. एंड ये बात जब उसके मदर को पता चलता है तो वो क्या करती है, ड्रैग डाउन मीन्स उसको घसीट करके लाती है, एंड वो जो है वो काफ़ी रोने लगती है. जब वो डैड के सामने आती है तो डैड जो है उसको बोलते हैं कि इसको कहाँ डाल दो, इसको बिस्तर पे डाल दो, एंड उससे डैड जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, पूछते हैं, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी. और जब वो रूम में बैठी थी तो उसका जो शैडो बन पा रहा था तो फ्लोर पे जो है वो पैटर्न देख पा रही थी. एंड आगे है डैड जो है अपने हाथ में क्या रखे थे, एक रूलर रखे थे, एंड उसे वो कहते हैं कि आज मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. यानी कि वो चीज़ जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम्हें टच नहीं करना चाहिए. मैं तुम्हें क्या करूँगा, एक सबक सिखाऊंगा. एंड केजिया जो है वो डर के मारे वो बेड क्लोथ्स के अंदर छिपने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी डैड जो है उसको बेड क्लोथ्स को पुल करके उसको वहाँ पे बिठा करके एंड क्या करते हैं, जो रूलर था उससे उसको उसका जो पाम था, छोटे छोटे पाम्स थे, उसके ऊपर जो है स्केल से यानी रूलर से उसको पनिश करते हैं. तो यहाँ तक हम लोगों ने इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने इसको कवर किया. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे केजिया जो है वो एकदम छोटी सी लड़की थी, मासूम लड़की थी, इनोसेंट गर्ल थी, उसको कुछ पता नहीं था, एंड वो इनफैक्ट फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी क्योंकि वो स्टटर होती थी. हमने देखा कि वो हकलाती थी, जब भी पिताजी के सामने आती थी तो हकलाती थी, एंड पिताजी जो है उसके लिए काफ़ी बड़े थे, उनके हाथ, नाक, मुंह. तो जब भी वो पिताजी के बारे में सोचती थी तो ऐसा लगता था वो किसी जायंट के बारे में सोच रही है. तो ये था हमारा स्टोरी का कुछ जो जिस्ट पार्ट जो हमने देखा. एंड टुडे वी विल सी द फर्दर, हम लोग देखेंगे कि आगे क्या इस स्टोरी में है. सो पेज नंबर 35 में हम पैरा नंबर 8 से देखेंगे. आवर्स लेटर व्हेन grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. यानी कि आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद व्हेन ग्रैंडमदर, जब दादी जो है, ग्रैंडमदर जो है उसको रैप करती है. रैप मीन्स क्या होता है, लपेटना. तो जब बच्चे को ग्रैंडमदर, यूजुअली घर में देखा जाता है कि ग्रैंडमदर जो होते हैं, दादी या नानी आप कह सकते हैं, तो वो कपड़े में, शॉल वगैरह में बच्चे को क्या करते हैं, वो लोग लपेट करके रखते हैं. इन द सेम वे यहाँ पे केजिया को भी ग्रैंड मदर क्या कर रही है, शॉल में उसको रैप कर ले रही है, लपेट के. रॉक हर इन द रॉकिंग चेयर, यानी कि उसको रॉकिंग चेयर पे रख देती है. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और बच्चा जो है ग्रैंड मदर को बहुत ज़ोर से क्लंग कर लेता है. क्लंग मीन्स लिपटना या चिपक जाना, टू होल्ड समथिंग टाइटली. किसी को जब हम ज़ोर से पकड़ लेते हैं तो वो दादी को क्या करती है, ग्रैंड मदर को काफ़ी ज़ोर से पकड़ लेती है, एंड दादी जो है उसको रॉकिंग चेयर पे रख लेती है. रॉकिंग चेयर क्या है, यूजुअली वहाँ पे बच्चे को सुलाया जाता है ताकि बच्चा जो है आराम से गहरी नींद में सो जाए. किसी भी किड को वहाँ पे सुलाया जाता है. व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर. अब ऐसा कहती है कि पता नहीं भगवान ने पिता को बनाया ही क्यों. यह कह करके वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है. सी सॉफ्ट यानी ज़ोर ज़ोर से रोना. हियर्स ए क्लीन हैंकी डार्लिंग. तो डार्लिंग मीन्स यहाँ पे प्यार से ग्रैंड मदर जो है उसको कह रही है कि लो बच्चे, ये क्या है, एक क्लीन हैंकी है, इसे लो और क्या करो, ब्लो योर नोज, यानी अपने नाक को क्लीन कर लो, साफ कर लो. गो टू स्लीप पेट. तो पेट यहाँ प्यार से ग्रैंड मदर केजिया को कह रही है, ये घर में पालने वाला पेट नहीं. सो डोंट बी कंफ्यूज. गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. अभी तुम सोने चले जाओ, कल सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगे. डोंट वरी, ऐसा वो कह रही है ग्रैंड मदर.
आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। यानी कि वो कहती है कि देखो मैं पिताजी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पिताजी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे, इसलिए वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो इन द सेम वे ग्रैंड मदर जो है वो केजिया को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है ताकि केजिया सब कुछ भूल करके अभी वो सो जाए। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। लेकिन ये केजिया जो है वो किसी भी चीज़ को भूल नहीं पा रही थी। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। अब वो कुछ भी नहीं भूल पा रही थी। अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो पिताजी को देखती है तो वो फटाफट अपने दोनों हाथ को पीछे लेकर के बांध लेती है एंड उसका जो पूरा चेहरा है, पूरा जो उसका फेस है वो बिल्कुल जो उसके चिक्स थे वो रेड कलर के हो जाते हैं डर के कारण। फर्दर हम लोग पैराग्राफ में देखेंगे 9th पैराग्राफ में क्या है। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। तो स्टूडेंट्स मैकडोनल्ड्स यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ये एक टाइटल है। ओके, जैसे हम किसी का नाम नहीं कह के बुलाते हैं मिस्टर कुमार या मिस्टर प्रसाद, इस तरह हम कहते हैं, तो यहाँ पे उनको टाइटल से बुलाया गया है। मैकडोनल्ड्स जो थे ये उसके नेबर थे। ओके, तो लिव्ड नेक्स्ट डोर यानी कि वो पास में ही रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रेन। तो उनके पास कितने बच्चे थे? 5 चिल्ड्रेन थे। ओके, मैकडोनल्ड्स के पास 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। तो टैग क्या है? टैग एक गेम है, ए चिल्ड्रंस गेम फॉर कैचिंग वन अनदर। तो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं? गेम खेलते हैं जिसमें एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये फेंस से देख रही है। फेंस क्या है? ए लाइन ऑफ वुडन और मेटल पोस्ट जॉइंड बाय वुड वायर या मेटल। मीन्स किसी दो चीज़ को जब हम अलग करते हैं या हम गार्डन वगैरह को फेंस करते हैं तो यहाँ भी वो फेंस में जो गैप होते हैं उससे वो देखने की कोशिश कर रही है कि बच्चे कैसे वहाँ पे शाम में टैग गेम को खेल रहे हैं। द फादर विद द बेबी माव ऑन हिज शोल्डर्स। यानी कि पिताजी के शोल्डर पे क्या था? माव, बेबी जो माव था वो उनके कंधे पे था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स। और 2 जो लिटिल गर्ल थे, जो छोटे छोटे जो बच्चे थे वो उनका कोट पॉकेट जो पकड़ करके रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स। जो फ्लावर बेड्स के चारों तरफ गोल गोल घूम रहे थे। शेकिंग विथ लाफ्टर, और जोर जोर से हंस रहे थे। वंस सी सॉ द बॉयज टर्न द होस ऑन हिम। और एक बार वो देखी कि कुछ बच्चे जो है वो क्या कर रहे थे? टर्न द होस ऑन हिम। होस मीन्स वो पानी डालने के लिए जो हम पाइप का यूज़ करते हैं उसको होस कहा जाता है। तो कुछ बच्चे जो है उन पे पानी डालने की कोशिश कर रहे थे एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। और डैड जो है उनको हंस हंस करके पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारा जो सिनारियो यहाँ पे हो रहा है, ये केजिया जो है वो फेंस के गैप से देखने की कोशिश कर रही थी, वो उसको वॉच कर रही थी वहाँ से। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वेर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। अब ये सीन, ये जो वहाँ का जो पूरा सिनारियो था, ये सब चीज़ देख करके वो उसके मन में क्या आ रहा है कि फादर्स जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वेर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, यानी अलग अलग तरीके के पिताजी होते हैं। यानी कि सबका बिहेवियर, सबका आदत जो है एक जैसा नहीं होता है। अब वहाँ पे ये इस चीज़ को जज कर रही है। क्यों? क्योंकि जो मैकडोनल्ड्स थे उनको देख रही है कि काफ़ी लविंग है, काफ़ी केयरिंग है अपने बच्चों के साथ। तो इसका जो गर्ल का जो ओपिनियन है यहाँ पे फादर के प्रति क्या हो रहा है, यानी कि ऐसा सोच रहे कि सब अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ये ओपिनियन उसके माइंड में, केजिया के माइंड में क्रिएट हो रहा है। आगे है, सडनली वन डे मदर बिकेम इल। अब अचानक एक दिन माँ जो है वो बीमार पड़ जाती है एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। अब माँ और जो ग्रैंड मदर थी वो दोनों कहाँ चले जाते हैं? हॉस्पिटल चले जाते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक। और ये जो केजिया है, ये छोटी बच्ची केजिया, वो घर में ही जो एलिस कुक था उसके साथ ये अकेला रह जाती है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, यानी कि दिन में सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था। नेक्स्ट पेज नंबर 36 में हम देखते हैं क्या होता है।
बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन दिन में सब कुछ सही था, लेकिन जब एलिस जो है केजिया को जब बेड पे रख रही थी तब ये सडनली जो है वो डर जाती है, अफ्रेड हो जाती है। ओके, यानी जब उसको सोने के लिए वहाँ पे जो उसका जो कुक था, जो हमने देखा एलिस जो कुक था, उसको जब बेड पे रखती है सोने के लिए तो वो अचानक से घबरा जाती है, अचानक से केजिया डर जाती है। नाउ वी विल सी पैरा नंबर 10 में क्या होता है। What will I do if I have a nightmare? She asked. नाइटमेयर मीन्स सपना जो होता है ना, हम रात में जो सपने देखते हैं, तो वो कह रही है मैं क्या करूँगी जब मेरे पास क्या आएगा, अगर कुछ सपना आएगा। What will I do if I have a nightmare? अगर मेरे पास रात में कोई अगर डरावना सपना आएगा, ड्रीम आएगा, तो मैं क्या करूँगी। She asked, वो ऐसा पूछती है। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed। यानी कि मुझे अक्सर क्या आता है, मुझे अक्सर जो है नाइटमेयर्स आते हैं, मैं रात में अक्सर डरता हूँ। ओके, एंड उसके बाद क्या होता है, और ग्रैनी जो है मुझे कहाँ लेके जाती है, ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, और ग्रैनी जो है वो मुझे बेड पे लेके जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परी, ऐसा लगता है, विस्परी मीन्स कोई धीरे धीरे बोल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कोई धीरे धीरे बोल रहा है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे रात में क्या आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, सपने आते हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। यानी एलिस जो है उसके जो सॉक्स है वो पुल ऑफ करती है, यानी उसको उतारती है, पैर से निकालती है, और कहती है कि देखो बच्चे, अभी तुम कहाँ चले जाओ, अभी तुम सोने के लिए चले जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। यानी कि अब तुम क्या मत करना, स्क्रीम मत करना, चिल्लाना मत, और अपने पुअर पिताजी को नींद से जगाना नहीं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक ये स्टोरी क्लियर हो गया होगा कि केजिया को कैसे नाइटमेयर आते हैं, केजिया कैसे डर रही है, केजिया कैसे मैकडोनल्ड्स के यहाँ देख रही है कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं, उसका ओपिनियन क्या हो रहा है फादर्स के प्रति। और फिर एक दिन उसकी मदर जो है वो बीमार पड़ जाती है, फिर एंड ग्रैंड मदर एंड मदर जो हॉस्पिटल चले जाते हैं, और ये घर में अकेला रह जाती है। तो ये सब चीज़ आज के इस वीडियो में हमने देखा। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक ये स्टोरी समझ में आ गया होगा, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।